Srimati Anupriya Patil, Honorable Minister, to intervene in the debate. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को निरंतर 7वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बधाई देती हूं और विकसित भारत की राह को प्रशस्त करने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए उनका अभिनंदन भी करती हूं। देश ने तीसरी बार लगातार 62 वर्षों के बाद हमारी सरकार को चुना है और इसलिए आम जनमानस की उम्मीदें भी 3 गुना हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं कि इस देश को इस तीसरे कार्यकाल में जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए 3 गुना तेज गति से काम करने वाला बजट उन्होंने देश को सौंपा है। हालांकि सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, ये एनडीए का बजट है, ये भारत का बजट नहीं है। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को कहना चाहती हूं कि ये एनडीए का बजट है और ये भारत का बजट है, क्योंकि भारत ने एनडीए को चुना है, आपको नहीं चुना है। और भारत ने एनडीए को तीसरी बार लगातार चुना है और इसलिए चुना है बिकॉज एनडीए इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ भारत। और मैं जानती हूं कि आप इस बात से सदमे में हैं। आपने बहुत सारी अफवाहें फैलाई, बहुत सारा भ्रम फैलाया, लेकिन फिर भी तीसरी बार देश ने मोदी जी के नेतृत्व पर ही मोहर लगाई है और एनडीए को ही चुना है। तो अब आप ये मान लो कि एनडीए का बजट भारत का बजट है। और जो आप बार बार एनडीए सरकार के कोलैप्स होने के सपने देखते रहते हो, या आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने जा रहे। हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और 3 गुना तेज गति से अपने तीसरे कार्यकाल में अपने सारे कमिटमेंट पूरा करेगी जो वादे हमने देश से किए हैं। सभापति महोदय, मैंने अभी माननीय एलओपी का भाषण सुना, मुझे लगा बजट भाषण होगा। बजट भाषण में बजट के अलावा सब कुछ था, केवल बजट नहीं था। यानी बजट के हलवा सेरेमनी का चित्र भी था, उसका भी उल्लेख था, कास्ट सेंसस का भी उल्लेख था, सब कुछ था, बस बजट नहीं था। मैं एलओपी को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं, मेरे विपक्ष के मित्रों को भी, कि देश में तो अभी बजट पे ही बात करूंगी, आप सुन तो लो, बिल्कुल सुनिए, अभी आप धैर्य रखिए, मैं सब बात का जवाब दूंगी। सभापति महोदय, देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस और यूपीए की सरकार रही है और अगर अपने कार्यकाल में आपने बजट की हलवा सेरेमनी के चित्र की कमियों की चिंता की होती या कास्ट सेंसस की चिंता की होती, तो आज जो आप कह रहे हैं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को आपकी चिंता जायज नजर आती। लेकिन आज जब आप सत्ता से बाहर होने पर यह चिंता व्यक्त करते हैं, तो देश का एससी, एसटी, ओबीसी ये समझता है कि आपकी ये चिंता केवल सत्ता में वापस आने की व्याकुलता से अधिक और कुछ भी नहीं। और अब मैं बजट पे आती हूं अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने देश के किसान, देश के युवा, देश की महिला, देश के गरीब, देश के मिडिल क्लास, इन सबको अपनी प्राथमिकता में रखा है। मैं बात अगर कृषि की करूं, हमारी सरकार ने 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया है और कुछ महत्वपूर्ण बातें, जलवायु परिवर्तन आज
देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसी परिस्थिति में हमें टिकाऊ कृषि की जरूरत है। और इसलिए हमारी सरकार ने 109 किस्म की नई किस्मों को लाने की बात की है जो प्रतिकूल मौसम की परिघटनाओं का सामना कर सकती हैं और कृषि को टिकाऊ बना सकती हैं। और इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। आज ये वर्तमान समय की और आने वाले भविष्य की जरूरत है कि हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, मिट्टी की सेहत का ख्याल करें और देशवासियों की सेहत का भी ख्याल करें। हमारी सरकार ने इस बजट में टिकाऊ कृषि के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान दिया है। मेरे विपक्ष के मित्र जो बैठे हुए हैं, इनमें से कौन असहमत होगा कि आज देश को नेचुरल फार्मिंग की जरूरत नहीं है या देश को ऐसी फसल की किस्मों की जरूरत नहीं है जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में टिकी रहे? क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि आज हमारी दलहन और तिलहन के लिए जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको हमें कम करना चाहिए और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहिए? हमारी सरकार ने ये तमाम प्रयास इस बजट में किए हैं और इसलिए ये किसानों की भलाई का बजट है। और जहां तक विषय एमएसपी का है सभापति महोदय, अनेक नई फसलों को एमएसपी में दायरे में लाने का काम हमारी सरकार ने 10 सालों में किया है। यूपीए सरकार के 10 साल में एमएसपी पर जो आपने खरीद की वो महज 45